हाय ट्विन फ्लेम्स, आप सभी डिवाइन सोर्स का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सब अमेजिंग हैं। दोस्तों, डीएम की एनर्जीज बहुत एग्रेसिव हो रही हैं, एंगर बढ़ रहा है। क्या आप ये फील कर रही हैं? एज अ डिवाइन फेमिनिन आपको क्या करना चाहिए? 5 ऐसे पॉइंट्स बात करने वाला हूँ जिसकी वजह से डीएम का एग्रेशन, उनका गुस्सा बढ़ता है, उनका एक्सप्रेशन बहुत वायलेंट हो जाता है। रीज़न क्या है उसके पीछे? क्या हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं? डीएफ को कौन से लेसन इसमें लेने चाहिए? क्यों ऐसा उसके साथ हो रहा होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके हस्बैंड हो, पार्टनर हो, आपके सोलमेट हो, वो भी बहुत ट्रिगर हो रहे हैं, एग्रेशन बढ़ रहा है, आपको किसी चीज़ को करने से रोक रहे हैं। दिस वीडियो इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो जल्दी से वीडियो को प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर अभी चैनल पर नए हैं, पहली बार मुझे देखने, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लीजिए। नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूं अंकित स्ट्रो। लाइव प्रिपरेशन के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भगवान शिव को भी क्रोध आता है। वो अपने जटा से क्रोध रूपी, जब भगवान पूरे क्रोध में आते हैं तो सृष्टि में प्रलय आ जाता है। तो उस क्रोध को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? वो एज अ डिवाइन मस्कुलिन कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है, कोई ना कोई रीजन जरूर होते हैं। पहला रीजन है सप्रेस एक्सप्रेशंस एज फीलिंग्स। पहला रीजन है सप्रेस इमोशंस। पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं उनके इमोशंस दबे हुए हैं, फीलिंग्स दबी हुई है। ही डोंट फील अबाउट लव। वो लव के बारे में कुछ भी फील नहीं करते हैं, वो प्यार के बारे में फील नहीं कर पा रहे। उनका हार्ट चक्र ब्लॉक है, उनके इमोशंस ब्लॉक हैं। तो सडनली उनके इमोशंस निकलते हैं रिलेशनशिप में। आप काफ़ी बार फील करेंगे। तो ऐसे अगर एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कॉन्टीन्यूअस हो रहे हैं, आपके बीच फाइट हो रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रहा है और ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सेपरेशन की तरफ जा रहा है, तो इसका पहला रीज़न है सप्रेस इमोशंस। और उसी रीज़न से उनके एक्सप्रेशन, उनके हाव भाव, उनके ओवरऑल बात करने का तरीका सही नहीं जाएगा, वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो उस चीज़ को डीएफ को कैसे ठीक करना चाहिए कि उनके इमोशंस को रिलीज करना चाहिए, जिसके बाद में आप फील करेंगी उनके अंदर चेंजेस आना शुरू हो गया। दूसरा बड़ा रीज़न है सेल्फ रिफ्लेक्शन। दोस्तों, कई बार हमको लगता है कि डिवाइन मस्कुलिन के अंदर एंगर आ रहा है, वो उनकी प्रॉब्लम है, बट ये हमारी प्रॉब्लम होती है। एज अ शक्ति, माँ सती जब जाने से मना करती हैं, वो जाती हैं, वो आत्मदाह कर लेती हैं, शिव को क्रोध आता है। कहीं ना कहीं वो जानते हैं एंड रिजल्ट क्या होने वाला है, जो परिणाम है वो क्या होने वाला है। प्रैक्टिकली, लॉजिकली प्रकृति पुरुष का संतुलन है जिसमें दोनों सामंजस्य रूप से चलते हैं। लेकिन अगर शक्ति बात नहीं मानती हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन के कारण, मतलब उनके अपने अंदर की कमियों के कारण उनको डीएम ट्रिगर कर रहे होते हैं और इस वजह से उनके अंदर क्रोध बढ़ रहा होता है। उस चीज़ में आपको अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, अपने इंटेंशंस पे वर्क करना चाहिए। बहुत ईजिली एंगर को आप थर्ड आई माध्यम से रिलीज़ कर सकते हैं। लाइव प्रिपरेशन ऐप आपको दिया होगा, कॉन्टीन्यूअस आप वहाँ सर्च करें। डेफिनेटली वहाँ आगे में जो थर्ड आई मेडिटेशन कराने वाला हूँ, बिग मेडिटेशन एनएलपी प्रोग्राम कराने वाला हूँ, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और जिससे आप अपने डीएम की बिहेवियर, उनके माइंड पैटर्न्स को बदल सकते हैं। वो उनको, अगर वो आपको कंट्रोल करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी स्वतंत्रता को बिना बाधित किए हुए सीधे आध्यात्मिक रास्ते पे चल सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कनेक्ट हो जाइए, डाउनलोड कर लीजिए। और साथ ही हम यहाँ पे थर्ड आई पे वैल्यू देते हैं, इंटेंशन देते हैं। सिंपली अपने डीएम को देखना है, उनके अच्छे से उनके थर्ड आई को ऑब्जर्व करना है और इंटेंशन देना है, फीलिंग्स देने। अब अगर आपकी एनर्जीज हाई हैं, अगर आप बैलेंस हैं, तो डेफिनेटली उन्हें बैलेंस कर पाएंगे। और उनको बैलेंस करने के लिए आपको स्वयं भी पहले बैलेंस होना पड़ेगा। आपके अंदर भी क्रोध, इस तरह के काम क्रोध नहीं होना चाहिए। आपका सैक्रल चक्र, आपका रूट चक्र बैलेंस होना चाहिए, तभी उनको एग्रेसिव फेज से आप निकाल सकते हैं। थर्ड बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण डीएम को एनर्जीज फील हो रही होती हैं, वो सेक्सुअल डिज़ायर। डेफिनेटली अगर उनकी किसी बर्थ में सेक्सुअल डिज़ायर पूरी नहीं हुई है, सेक्सुअल एनर्जी डिस्टर्ब है, और यही सेक्सुअल एनर्जी मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की है क्यों इंपॉर्टेंट है डीएम के लिए, क्यों थॉट्स आते हैं ऐसे। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं तो सेक्सुअल एनर्जी भी बढ़ती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स मास्टर सोर्स होती हैं, वो हीलिंग करती हैं। और यही हीलिंग एनर्जी बेसिकली क्या है? सेक्सुअल एनर्जी है। यही सेक्सुअल एनर्जी जब ट्रांसफॉर्म होती है हाई डायमेंशंस में, तो आप काफ़ी कुछ बड़ा चेंज कर पाते हैं, अवेकनिंग कर पाते हैं स्पिरिचुअलिटी में। तो इस वजह से सेक्सुअल सेपरेशन के कारण, सेक्सुअल एनर्जी दबी होने के कारण, वो क्रोध के फॉर्म में, वायलेंस के फॉर्म में रिलीज होती है। इस कारण से वो कंप्लीट डीएम के फॉर्म में नहीं होते हैं, क्योंकि कंप्लीट डीएम के फॉर्म में वो बहुत ही विनम्र हो जाते हैं, जैसे भगवान बुद्ध हो गए,
जैसे कृष्ण हो गए, उनको क्रोध आएगा पर रीज़न के कारण आएगा, वो ऐसे नहीं आएगा, वायलेंस नहीं होगा वहाँ पे, और उनको एक अवेयरनेस रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स कंप्लीट होती हैं, तो एग्रेशन नहीं होता है। लव की एनर्जी हाई है आपकी, आप उनको बैलेंस फील कराएंगी तो डेफिनेटली उनका जो एग्रेशन है, वायलेंस है, वो कम हो जाएगा। हमको अपने ऊपर इसमें वर्क करना होता है, उनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स को कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट रीज़न, फोर्थ रीज़न, वो है चैनलिंग एनर्जी। कई बार डीएफ को चैनलिंग होती है, आप सब जानते हैं। कई घटनाएं होने से पहले ही डीएफ को रियलाइजेशन हो जाता है। कई बार आपके स्पिरिट गाइड, सिक्वेंसिटीज़ के माध्यम से, नंबर्स के माध्यम से, डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू आपको चैनलिंग होती है, आपको फ्यूचर, आपको प्रेजेंट सिचुएशन पता चलती है। पर डीएम को भी चैनलिंग होती है, उनका इंट्यूशन थोड़ा सा प्रैक्टिकल होता है, थोड़ा सा हार्ट सेंटर्ड ना होके उनका प्रैक्टिकल लॉजिकल थिंकिंग होती है। इस वजह से जो चैनलिंग होती है उसका वे डिफरेंट होता है। वो कहीं ना कहीं सोशली वो चीज़ें जानते हैं, क्या चीज़ें आपके लिए राइट है और क्या चीज़ें उनके लिए राइट है। और कहीं ना कहीं ये चैनलिंग बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाए, इधर उधर के लोगों से एनर्जी इम्पैक्ट पड़ रहा है, सेक्सुअल एनर्जी का इम्पैक्ट पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं ऑरा ठीक नहीं रहता है, तो एग्रेशन बढ़ता जाएगा, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, और फील करेंगे प्रॉब्लम इस लेवल पे पहुंच गई है कि सेपरेशन क्रिएट हो रहा है। तो उसको आपको यहाँ पे चैनलिंग होने से रोकना है। इसका सिंपल रेमेडी है कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन, जो प्लेलिस्ट पे पड़ा है, ऐप पे पड़ा है, नीचे टेलीग्राम का लिंक हो वहाँ ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर भी दिया गया है जिसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं, फिफ्थ रीज़न, जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है, वो है स्पिरिचुअल ग्रोथ। सेक्सुअल एनर्जी राइज रहेगी, हाई रहेगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो गई है, कुंडली अवेकनिंग हो गई है, बट सम टाइम सिम्टम्स वैसे नहीं होते जैसे डिवाइन फेमिनिन में होते हैं। सिम्टम डीएम में थोड़े से डिफरेंट होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि वो अवेयर हो जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज को यूटिलाइज कर पाते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाती है, लेकिन वैसे रिजल्ट नहीं आ रहे होते। गलत निगेटिव पैटर्न कंडीशनिंग के कारण उनके अंदर वो पैटर्न बना हुआ है, फैमिली बैकग्राउंड के कारण, उनके आसपास एनर्जी वैम्पायर्स है, उस कारण से तो वो स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, फ्रस्ट्रेशन होता है, और कहीं ना कहीं अपने करियर में भी अच्छा नहीं कर पा रहे होते हैं, या अपनी इमोशंस रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ रही होती है, तो वो सारी एनर्जीज डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि इस समय स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे इम्बैलेंस स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, या स्पिरिचुअल ग्रोथ को रॉन्ग वैल्यूज़ के द्वारा, क्योंकि थर्ड आई में एनर्जीज बहुत ज़्यादा हो जाती है, गलत चीज़ें सोचते हैं, गलत पैटर्न में रहते हैं, तो वही सब मैनिफेस्ट होता रहता है, वही सब लाइफ में होता रहता है, जिस कारण से वो स्टक रहते हैं। आप जो भी सोचेंगे वही उत्पन्न करेंगे, जिस भी भाव में रहेंगे वही आपके पास आएगा। तो डीएम को ये बताना है, उस समय गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। एज अ डिवाइन फेमिनिन आप भी उन्हें गाइड कर सकती हैं, निर्देश दे सकती हैं, उनको मार्गदर्शन दे सकती हैं, और कहीं ना कहीं आप जब बोलें तो डीएम पे असर हो, इस तरह की आपकी ऊर्जा हो। इस तरह की ऊर्जा के लिए आपका हार्ट चक्र कंप्लीटली बैलेंस होना चाहिए, आपकी थर्ड आई, आपके खुद के विचार कंप्लीटली बैलेंस होने चाहिए। इसका रिजल्ट ये होगा, सेपरेशन एंड होगा। और इन कारणों के कारण, इन 5 कारणों के कारण अगर कोई भी प्रकार का क्रोध, एग्रेशन, वायलेंस क्रिएट हो रहा है रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में, तो आप इन पे वर्क करिए, आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए, डिटरमाइन करिए, देन सोल्यूशन आप फाइंड कर पाएंगे। जब तक आप उसे राइट नहीं करते हैं प्रॉब्लम को, 50% प्रॉब्लम वहीं पे होती है। जैसे आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, सोल्यूशन मिल जाता है, आपकी लाइफ में ग्रोथ होती है। दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं, उम्मीद आपको पसंद आई हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप अपनी लाइफ में अप्लाई करें, अपनी लाइफ को थोड़ा शांति में तरीके से ले जाएं, बैलेंस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।